क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का जो पीएच स्तर होता है वह क्या होता है? जो हमारी ब्लड होती है उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वह कितनी होती है? 7.35 से 7.45 के अराउंड होती है। अब ये देखिए 7 से थोड़ी सी वैल्यू ज़्यादा है ना, तो ये क्या होगी? थोड़ी क्षारीय होगी। आगे बढ़ते हैं, रेफ्रिजरेटर्स में कौन सी गैसें भरी होती है? तो जो रेफ्रिजरेटर होते हैं उनमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो क्या करती है? ओजोन परत को क्षरण करती है। नेक्स्ट है, सुगंधी बनाने का मूल यौगिक कौन सा है? तो जो सुगंधी होते हैं, इत्र बनाते हैं, उनकी जो मूल यौगिक होते हैं वो कौन से होते हैं? ईथर होते हैं। नेक्स्ट है, चाय और कॉफ़ी का जो मुख्य घटक होता है क्या होता है? कैफीन होता है। चाय और कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और तंबाकू बोलेगा तो वहाँ निकोटीन है। ठीक। नेक्स्ट है, किसके द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है? तो जो स्थायी कठोरता होती है उसको किसके द्वारा दूर किया जा सकता है? धावन सोडा के द्वारा। धोने का जो सोडा होता है जिसको कि सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, Na2CO3, उसके द्वारा दूर किया जाता है। प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य क्या होता है? जो आवर्त होता है उसका प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। अब वो इसलिए होता है, अब देखिए ये होते हैं आवर्त, तो इस तरीके से कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं, और इस तरीके से कितने होते हैं? 18 होते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली होती है वो क्या होती है? क्षार धातु होती है, और जो सेकेंड वाली होती है वो क्षारीय मृदा धातु होती है। तो जितने भी आवर्त होंगे उसमें पहला जो है वो कहाँ से गुजर कर जाएगा? पहला समूह से गुजर जाएगा, और ये पहला समूह जो होता है वो क्या होता है? क्षार धातु होता है। इसीलिए प्रत्येक आवर्त का जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है? एक क्षार धातु होता है, और जो 18th होता है, 18th ग्रुप का, वो क्या होते हैं? अक्रिय समूह होता है। तो प्रत्येक आवर्त का जो आखिरी सदस्य होता है, आखिरी तत्व होता है, वो कौन सा होता है? अक्रिय गैस का होता है, अक्रिय तत्व होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन में से किसमें आयोडीन पाया जाता है? तो आयोडीन जो पाया जाता है वो कौन सी हार्मोन में पाया जाता है? थायरॉक्सिन हार्मोन में पाया जाता है। और आयोडीन की कमी से कौन सा जो हमारी ग्रंथि वो प्रभावित होती है? तो थायराइड ग्रंथि है वो प्रभावित होती है। तो इसमें कौन सा रोग हो जाता है? घेंघा रोग, जिसको कि ग्वाटर रोग भी बोला जाता है, हो जाता है। नेक्स्ट है, मेथेनॉल का उपयोग पेंट और वार्निश के लिए किस रूप में किया जाता है? तो मेथेनॉल का उपयोग किस लिए किया जाता है? विलायक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनाजाइट बालू में निम्न में से कौन सा खनिज पाया जाता है? तो जो मोनाजाइट बालू है उसमें थोरियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, सिलिका क्या है? तो सिलिका क्या होती है? एक उपधातु होती है। नेक्स्ट है, दूध में पाई जाने वाली जो शर्करा को क्या कहा जाता है? तो दूध में लैक्टोज शर्करा पाया जाता है। और आपसे पूछे कि दूध के हल्का सा अम्लीय होने का कारण क्या है? तो दूध के जो अम्लीय होने का कारण है वो क्या है? लैक्टिक अम्ल है। ठीक। दूध के जो है थोड़ा सा जो खट्टा होता है वो लैक्टिक अम्ल के कारण होते हैं, और उसमें जो शर्करा होती है, मिठास होती है, वो लैक्टोज के कारण होती है। और दूध की जो अम्लता है उसको मापने के लिए कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो ये सब जो सब हैं वो रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने एक साथ बता दिया है। नेक्स्ट है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है, तो धातु से अभिक्रिया कर कौन सी गैस उत्पन्न करता है? तो वह कौन सी अभिक्रिया? जब किसी अम्ल को धातु से अभिक्रिया करा देते हैं तो उस समय जो गैस निकलती है वो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। नेक्स्ट है, हीरे की जो संरचना होती है वह किस प्रकार होती है? तो हीरा जो होता है वह कार्बन का एक अपर रूप है, और कार्बन के अपर रूप में सबसे कठोर होता है हीरा, और इसकी जो संरचना होती है, आकृति होती है, वो किस तरीके से होती है? क्रिस्टलीय रूप में चतुष्फलकीय होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक नहीं है? सोडियम सल्फेट जो होता है वो एक तरीके के रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी घटना प्रकाश के अपवर्तन के कारण नहीं होती है? ये क्वेश्चन हम लोग स्किप करते हैं। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन निम्न में से किसके साथ क्रिया नहीं करता है? तो जो हाइड्रोजन है,
हाइड्रोजन वह किसके साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता? तो कांस के साथ अभिक्रिया नहीं कर सकता। कांस किसके बना होता है? तांबा और टीन का बना हुआ होता है ये कांस। और किसी के साथ हाइड्रोजन जो है वह अभिक्रिया नहीं करता। नेक्स्ट है अपमार्जक बनाने का मूल यौगिक कौन सा होता है? तो जो अपमार्जक बनाते हैं उनमें से मूल यौगिक होता है एल्कोहल। नेक्स्ट है गामा किरणों की खोज किसने की थी? तो अल्फा बीटा गामा तीनों किरणें हैं, इसकी खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और ये जो किरणें होती है वो किसमें होती है? जो रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं उनमें से उत्सर्जित होती है अल्फा बीटा गामा किरणें। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किया गया था जे थॉमसन जी के द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। और प्रोटॉन खोजा गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। और नाभिक की खोज की गई थी रदरफोर्ड के द्वारा। और प्रोटॉन का नामकरण किसने किया था बोले तो भी रदरफोर्ड लगाना है, लेकिन खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी। नेक्स्ट है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और जब दूध से दही बनती है तो उस क्रिया को क्या कहा जाता है? किण्वन कहा जाता है। किण्वन में कौन सी बैक्टीरिया यूज होती है? उसमें ईस्ट होता है। ईस्ट क्या करता है? दूध से दही बना ईस्ट नहीं होता है, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई होता है। ठीक, लैक्टोबैसिलस लेक्टाई क्या करता है? दूध से दही में कन्वर्ट करता है। ये जीवाणु को उपयोग में आता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी जीवाणु उपयोग में आई जाती है जब दूध से दही बनती है, तो उस समय कौन सी प्रक्रिया होती है? लैक्टोबैसिलस लेक्टाई के द्वारा किया जाता है। और जब अल्कोहल बनाया जाता है वहां पर किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो उस अल्कोहल को बनाने में जो किण्वन की प्रक्रिया होती है वहां पर जो जीव उपयोग में आता है वो कौन सा होता है? ईस्ट होता है। तो दोनों को प्रोसेस को याद रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक किया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? जो शुद्ध जल होते हैं, प्योर वाटर होता है, उसकी जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। 7 मतलब उदासीन हो गई, क्योंकि ये स्केल रहता है। यहाँ पर मान लो 7 है, फिर यहाँ से 0 से 7 तक हो गया और यहाँ से 7 से 14, तो यहाँ पर जितनी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? एसिड होंगी। यहाँ जितनी वैल्यू आएंगी वो क्या होंगी? बेस होगी। लेकिन जो 7 आएगा वो क्या होगा? उदासीन होगा। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, इसलिए ये क्या होगा? उदासीन होगा। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच स्केल की खोज किसके द्वारा किया गया था? सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या होते हैं? हाइड्रोलिसिस। तो कॉपर से सल्फेट का जलीय घोल कौन सी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। इसमें कौन से लवण उपस्थित होते हैं? हाइड्रोलिसिस लवण उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंबाकू में क्या पाया जाता है? तो जितनी भी तंबाकू वाली चीजें होती है उनमें क्या पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? तो घेंघा रोग, जिसको कि ग्वाटर रोग भी कहा जाता है, वह किस ग्रंथि के बढ़ने से होता है? थायराइड ग्रंथि के बढ़ने से होता है। और थायराइड ग्रंथि हमारी कहाँ पर पाई जाती है? गले में पाई जाती है। और ये क्या होती है? ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। ग्रंथि जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है अंतःस्रावी ग्रंथि और एक होती है बाह्यस्रावी ग्रंथि। जिसमें थायराइड ग्रंथि होती है वो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अंतःस्रावी तो होती है लेकिन अंतःस्रावियों में सबसे बड़ी भी ग्रंथि होती है। तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछेगा तो भी हम क्या लगाएंगे? थायराइड लगाएंगे। जिसमें घेंघा रोग ग्वाटर रोग होता है। और घेंघा रोग होता है वह किस की कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब कार्बन अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है तो कौन सी गैस बनती है? जब हम कार्बन को जलाते हैं लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जलाते हैं तब वहां पर जो गैस बनेगी वो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। नेक्स्ट है किस विधि द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है? तो ऐसा कौन सा विधि है? क्रिस्टलन विधि। क्रिस्टलन विधि के द्वारा मिश्रण में उपस्थित घटकों का पृथक्करण किया जाता है। नेक्स्ट है लाफिंग गैस किसे कहते हैं? तो लाफिंग गैस किसको बोलते हैं? जो नाइट्रस ऑक्साइड रहता है उसको कहा जाता है लाफिंग गैस।
नेक्स्ट है, उस रासायनिक प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है? तो वह रासायनिक अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। दो तरीके की अभिक्रिया होती है, एक तो होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और दूसरी होती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया शब्द से ही पता चल रहा है ऊष्मा का शोषण करने वाला। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण की जाती है वो उसको कहा जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जब होती है तो उस समय क्या होती है? ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिसको कहा जाता है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो वही यहाँ पर पूछ रहा है कि उस अभिक्रिया का नाम क्या है जिसमें ताप की उत्पत्ति होती है, ताप उत्पन्न होता है, तो प्रोड्यूस होता है, तो वो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ये ऊष्मा को छोड़ता है। नेक्स्ट है, अपरिपक्व फल को कृत्रिम रूप से परिपक्व करने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो जो फल पके नहीं होते हैं उनको कृत्रिम रूप से पकाना हुआ होता है, तो उसके लिए हम लोग एथिलीन गैस का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का सबसे कठोरतम रूप क्या है? हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है और ये हीर सबसे कठोर पदार्थ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का लगभग जो शुद्ध रूप होता है वो क्या होता है? कोक होता है। कार्बन से वैसे तो बहुत सारी चीजें बनती है, कोक बनती है, कोल तार बनती है, लेकिन उसमें जो सबसे शुद्ध रूप पाया जाता है वह कौन सा पाया जाता है? कोक पाया जाता है। नेक्स्ट है, पानी का पीएच मान कितना होता है? तो हमने देखा था कि पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध वाटर का पीएच मान होता है 7, जो कि उदासीन होता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, विश्व में फिनॉल का अधिकतर उत्पादन किससे किया जाता है? तो जो फिनॉल बनती है जिसको घरों में साफ करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको किससे बनाया जाता है? क्यूमीन से बनाया जाता है। नेक्स्ट है, नींद की गोलियों का आवश्यक घटक कौन होते हैं? तो जो नींद की गोली बनी हुई होती है उसमें प्रशांतक लगा हुआ होता है, निश्चेतक लगा हुआ होता है, जिसके कारण उसको खाने के बाद क्या होती है? नींद आने लगती है। नेक्स्ट है, वे पदार्थ है जिनमें स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। अम्ल क्या हो जाते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं और यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल में परिवर्तित कर देता है। इसी तरीके से जो बेस होते हैं, क्षार होते हैं, वे स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं और वो क्या करता है? लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला बना देता है। नेक्स्ट है, कुछ न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम की तरह व्यवहार करते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? तो जो कुछ न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो एंजाइम्स की तरह व्यवहार करते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? खाने को पचाने में हमारी मदद करते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? इनको राइबोसोम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट के निर्माण में प्रयोग होता है। गिल्स रोल जो होता है वो डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होता है। डायनामाइट की जो खोज की गई थी वो किसके द्वारा किया गया था? अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा किया गया था और इन्हीं की याद में नोबेल प्राइज भी दिया जाता है। नेक्स्ट है, धावन सोडा का रासायनिक नाम कौन सा होता है? जो धोने की सोडा होती है उसका रासायनिक नाम है सोडियम कार्बोनेट और इसको लिखा जाता है Na2CO3 10H2O। ठीक है, और इसी तरीके से जो खाने की सोडा होती है वो होती है सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसका कि फॉर्मूला होता है NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरण है उसकी खोज की थी रोंटगेन ने। नेक्स्ट है, मरकरी और सोडियम स्ट्रीट लैंप किसके कारण रोशनी देते हैं? तो उनमें से उनके परमाणु में से उत्सर्जन होने लगता है जिसके कारण ऊर्जा उत्पन्न होती है और वे रोशनी देते हैं।